Attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. नमस्ते, मेरा नाम विप्लव महातो, झालदा साइंस सेंटर वेस्ट बंगाल। मुझे एक मॉडल दिया गया था ऊपर प्रथम साइंस की प्रोग्राम से, तो मैंने वो मॉडल खुद से बनाया है। और वो मॉडल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पहले मैं बताता हूँ। देखिए, ये मैंने मॉडल बनाया, मॉडल का नाम है ढेकी। तो ढेकी में देखिए, ये बनाने के लिए पहले मैंने एक बेस बनाया था प्लाई का, और बेस के बाद जो हमारा लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी का मैंने एक ढेकी बनाया है। तो ये ढेकी को मैंने पहले यहाँ ड्रिल किया, फिर इस जगह में ड्रिल किया, और छोटा छोटा लकड़ी का जो डंडे होते हैं वो वहाँ घुसा दिया। और उसके बाद यहाँ लोहा के नाट दिया हूँ, जैसे कि धान को चावल बना सके। और यहाँ हमें दो कुट्टी लगाया हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे, और यहाँ पैर रखने के लिए एक पैर, और यहाँ पे एक पैर रखने के लिए। और यहाँ पे जो चावल जहाँ रहता है वहाँ पे एक काड़ी बनाया हूँ, काड़ी जैसा, गोला जैसा। और यहाँ पे जो ढेकी का जो पीछे की तरफ है वहाँ अगर उस पूंछ नीचे ना बहे, उसीलिए एक गड्ढा किया। तो देखिए, ये हमारा मॉडल बन गया। और ये मॉडल बनने के बाद ये हमारा कैसे काम करता है ये मैं दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे धान है, और ये धान का हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं यहाँ पर। और ये काम कैसे करता है ये मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं काम कैसे करता है दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक पैर रखना है, यहाँ पे देखिए, ये चावल निकल के आया है। देखिए, और चावल निकल रहा है। देखिए, ये हमारा काम कर रहा है। यहाँ से चावल इस तरह से निकल के आया है। देखिए, ये चावल है, ठीक है। ये चावल यहाँ से जो ढेकी है, यह हमारा ढेकी काम कर रहा है। और इसमें जो वैज्ञानिक कारण है ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो हमारा है, यहाँ हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं, ठीक है। यहाँ हम फोर्स देते हैं, और उसके बाद यहाँ जो है, यहाँ इसका फालक्रम है, यहाँ घूम रहा है। और यहाँ जो हमारा चावल जहाँ काम करता है, इसको लोड है, भार यहाँ बाधा, यहाँ हमारा काम हो रहा है वाह। तो ये फर्स्ट टाइप को लीवर है, ये हमारा लीवर का काम करता है। इस लीवर का यही महत्वपूर्ण हो कि कम बल प्रयोग करके ज़्यादा काम कर सकते हैं हम, इसीलिए हम ये ढेकी बनाया है। ये मॉडल हम मेले में भी रख सकते हैं फायर के लिए। और ये मॉडल की जरिए हम एक चार्ट पेपर भी बनाया है, सब कुछ लिखा हुआ, मेकिंग प्रोसेस है, वैज्ञानिक व्याख्या है, वास्तविक प्रयोग है। ये ढेकी हमारा अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। आज पहले जमाने हमारा हर घर में था, अभी एक दो घर में गांव में मिल रहा है। तो ये इसलिए मैंने बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नया साल में नया सोच के साथ मैं हूं केशव, झालदा के विज्ञान मित्रों। नेशनल साइंस डे के लिए मैंने एक छोटा सा खिलौना मॉडल बनाया, जो मॉडल का नाम है डॉल ड्रिंक्स मिल्क। ये मॉडल बनाने के लिए जो मेटेरियल्स लगा है, कावर से जुड़ा प्लास्टिक का बोतल, एंसिल, सुई, डेटॉल, काला सेलोटेप और छोटा सा खिलौना और स्ट्रॉ लगा। ये मॉडल बनाने के तरीका बताने से पहले हम इसका कार्यकारिता देखेंगे। अर्थात ये बोतल में हम मिल्क डालेंगे, मिल्क भर के देखेंगे क्या होता है। अभी देखिए, बर्तन में दूध भरे हुए हैं, और हमारे हाथ में डोल है। डोल को मैं जब कहूँगा
बताऊंगा जब तुम दूध पी लो कोई मेरे बर्तन से दूध पिएगा। मेरे प्यारे लाल डॉल, प्यारे लाल बच्चे, अभी तुम ये बर्तन से दूध पी लो। जल्दी जल्दी दूध पी लो, रोना बंद करो, पी लो, जल्दी जल्दी पी लो। देखो, देखिए थोड़ा थोड़ा कैसे दूध का लेवल जो है फट रहा है, मतलब ये दूध पी रहा है। तो देखिए जितना दूध का लेवल था हट गया। अभी देखिए यहाँ से बोतल से जो दूध था, जो दूध सच में क्या डोल पी लिया, लेकिन हम ऐसे घटना देखेंगे तो समाज में बहुत सारे घटना है जो हम मान के चलते हैं। तो ये वो सब अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से हटने के लिए हम इसका पीछे वैज्ञानिक का जो रीजन है उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। ये मॉडल बनाने का तरीका ही बता रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। दोनों यहाँ का प्लास्टिक बोतल है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ एक नीचे वाला छेद है, बाहर की तरफ एक छेद है। जो मैंने यहाँ से अमूल्य हटाया, यहाँ से आ गया और अंदर का या और बाहर का ये दोनों बोतल का बीच का एरिया उनका जो दाब है बराबर हो गया। लेकिन जो लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है इक्वल लेवल में रहना, वो क्या हो रहा है, नीचे नीचे हट रहा है और बराबर हो गया। तो इसी कारण से ऐसे हम देखने मिला। और हमारे समाज में बहुत सारे घटना है जो हम इस इक्वल लेवल जो प्रॉपर्टी जो लिक्विड का वो भी काम कर रहा है। जैसे हम आटे जीवों में देखेंगे, हमारे घर के जो पानी सर्व करने का जो टैंक है वो ऊपर में रहता है, और जो पानी से जो इलेक्ट्रिक पैदा करने वाला जो तरीका है वो भी वो वाटर लेवल का इक्वल लेवल में प्रॉपर्टी का काम में आता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कार्तिक है और मैं झालदापुर साइंस सेंटर में विज्ञान मित्रों के तौर पर काम करता हूँ। अभी मैं एक मॉडल बनाया हूँ, मेरा मॉडल का नाम है प्लांट शो। तो इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने थर्मोकोल का बेस लिया हूँ और कुछ GIUR लिया हूँ, 2 पुराने बाल्ब लिया हूँ, 2 थर्मोमीटर लिया हूँ और इस बाल्ब को जलाने के लिए कुछ उयार लिया हूँ। और ये जो बाल्ब है ये 200 वाट की है। तो प्लांट्स का थ्योरी क्या है? वैज्ञानिक प्लांट्स का ये कहना है कि अगर एक ही मटेरियल से कोई चीज़ें बनती है और उनका कलर अगर अलग अलग होती है तो उसमें अगर कोई रोशनी पड़ता है उस चीज़ों के ऊपर तो उनका जो हीट तैयार होती है उनमें तो अलग अलग होती है। तो अभी इसी चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 बाल्ब लिया, एक ब्लैक कलर का है और एक सफ़ेद कलर का है। और ये जो बाल्ब है, इन बाल्ब से ये जो दोनों व्हाइट और ब्लैक का है, इनका दूरी बिल्कुल सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बाल्ब को कुछ 2 मिनट तक जलाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कितने टेम्परेचर बनते हैं। तो अभी फिलहाल जो है इसमें 30 डिग्री है और इसमें भी 30 डिग्री है, यानी इस रूम का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है। अभी 2 मिनट इसे जलाकर देखते हैं कि इन दोनों बाल्ब के अंदर कितने टेम्परेचर तैयार होते हैं। अभी ये लाइट जला हुआ 2 मिनट हो गया। पहले तो इसमें 30 टेम्परेचर था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखते हैं कि कितना है। अभी इसमें ये बढ़ के 39 डिग्री, लगभग 40 डिग्री, 39 डिग्री, पूरा 39 डिग्री है इनका टेम्परेचर काला वाला का। और सफ़ेद का देखते हैं, ये हो गया आपका 35 से कुछ ज़्यादा है, 36 डिग्री, 35 डिग्री। तो कुल इसमें जो दिख रहा है इसमें 4 डिग्री का अंतर आ रहा है। सेम दूरी पे है, सेम टेम्परेचर है। तो ये काला के चलते ये 5 डिग्री ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये इसलिए होता है कि जो भी चीज़ों पे
जो भी चीज़ें अपने कलर जो होती है उसका जो टेम्परेचर सोखने का जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। ये काला कलर जो है ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को सोखता है और अपने खुद ज़्यादा हीट होता है। तो इस कारण यहाँ पे क्या हुआ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सोख लिया और ज़्यादा हीट बनाया। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मैं सत्यवान कुमार प्रथम एडुकेशन फाउंडेशन द्वारा परिचालित शिशुदेव विज्ञान अनुसंधान केंद्र झालदा 2 ब्लॉक साइंस सेंटर की एक विज्ञान मित्र हूँ। 28 फरवरी जातीय विज्ञान दिवस की शुभ अवसर पर आप लोग जैसे मॉडल बना रहे हैं उस तरह मैं भी एक मॉडल बनाने की कोशिश की है, जिस मॉडल का नाम है ब्रिक मेकिंग मशीन। इस मॉडल बनाने के लिए कुछ सामग्री मुझे चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन की सीरीज 15 लगे हैं, सेलाइन की पाइप कुछ टुकड़े लगे हैं और धागा लगे हैं, फेविकॉल लगे हैं, इसको फीता लगे हैं और सेलोटेप, लकड़ी और पानी चाहिए। ये मॉडल को हमने कुछ जो इंजेक्शन सिरिंज लगाए हैं उसके अंदर पानी भरे हैं। जैसे देखिए ऊपर 2 इंजेक्शन का सिरिंज है, इधर जो है इसके साथ इसको जोड़े हैं और इसके नीचे जो 2 है उसको जोड़े हैं। ये दो साइड में 2 है इसके और बीच में जो 3 है इसको हम 1 2 3 ऐसे जोड़े हैं। तो इसको हम कैसे वर्किंग करता है इसके बारे में हम दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो मशीन है इसका जो अगले भाग है इसको हम थोड़ा आगे ले लेंगे, थोड़ा आगे लेते हैं। देखिए ये आगे ले लेंगे और इसके जो डब्बा है इसको हम थोड़ा नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने के लिए हमको ये जो 2 है इसको हम प्रेशर लगाएंगे। देखिए नीचे जा रहा है, इसमें माटी ले लिया, यहाँ पे मिट्टी ले लेगा और इसको फिर हम ऊपर उठाएंगे। देखिए ऊपर खींच रहे हैं। देखिए हम इसको पहले थोड़ा आगे ले लेंगे, उसको जो जितना जाएगा इसको आगे ले लिया और उसके अंदर इसके जो माटी लिए थे उसको अंदर माटी है तो उसको हम एक एक करके गिरा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये नीचे जा रहा है और ये गिर गया और एक गिरा रहे हैं। देखिए इसको, देखिए ये नीचे गिर गया, नीचे देखिए नीचे गिर गया, हो गया। फिर इसको हम फिर उठा लेंगे, ऊपर उठा लेंगे, इसको ये भी उठा लेंगे और इसको भी उठा लेंगे। तो ऐसे काम करता है। ये जो है पास्कल्स की लॉ, जैसे कि हम कुछ द्रव्यों को एक जगह हम प्रेशर देंगे तो वो प्रेशर चारों ओर फैलता है। तो इसमें चारों ओर ना जाके पूरे जो सोलिड जो छोटा सा पाइप है इसके अंदर होके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये आगे पीछे होके ये द्रव की जो दाब है उसी के ऊपर काम करता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है अभिराम कुमार। मैं झालदा में अवस्थित शिशुदेव विज्ञान अनुसंधान केंद्र का एक विज्ञान मित्र हूँ। मैं इस नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में एक एक्सपेरिमेंट बनाया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी का तड़ित विश्लेषण। ये करने के लिए मुझे जो चाहिए वो है क्या, एक 2 में ले आऊँ क्या इलेक्ट्रिक सेल 9 वोल्ट वाला, दो ले आऊँ मैं क्या वुड पेंसिल जिसे हम कैथोड और एनोड बनाऊंगा, अर्थात इसको हम इलेक्ट्रोड के रूप में ले आऊँ और ले आऊँ क्या मैं एक गिलास उसमें पानी ले आऊँ और थोड़ा सा ये नमक है, ये मैं ले आऊँ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा नमक डालता हूँ और इसमें मैं गूंथता हूँ और फिर इसमें मैं ये जो वुड पेंसिल ले आऊँ उसको मैं यहाँ से रखता हूँ
और पेंसिल के ऊपर मैं 2 वायर कनेक्ट किया हूँ। उसके बाद देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं इसको मैं पॉजिटिव में जोड़ता हूँ और इसको मैं नेगेटिव में जोड़ रहा हूँ। हाँ, तो जो मेरा पॉजिटिव है उसे हम लोग कहते हैं एनोड, मतलब ये हुआ है एनोड। एवं जो मेरा बैटरी का नेगेटिव वायर से युक्त हुआ है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। हाँ, तो ये मेरा बैटरी है, इस तार मेरा पॉजिटिव है, मतलब ये हो गया एनोड, और ये है मेरा बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन, मतलब ये हो गया कैथोड, सॉरी ये कैथोड है। तो हमारा क्या होता है, कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकलता है और एनोड में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो देखिए हम लोग जो देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे बुदबुदा उठ रहा है, जो है हाइड्रोजन की बुदबुदी है, और उधर जो है मतलब एनोड में वो ऑक्सीजन का बुदबुदा उठ रहा है। तो ये मॉडल में दूसरे एक बड़ा बोतल में करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने गिलास में किया था, ये जो मेरा गिलास है, ये जो मैंने गिलास में किया था वो प्रक्रिया में एक बड़ा बोतल में किया हूँ, बोतल में कर रहा हूँ। क्या किया हूँ, 2 जो निप्पो का बैटरी होता है वो बैटरी सेल का क्या नाम है, जो ग्रेफाइट दंड होता है, वो 2 ग्रेफाइट दंडों में इस बोतल के 2 साइड में रखा हूँ और उसको एमसील देकर सील कर दिया हूँ। और इसमें भी एक स्लाइन का पाइप को जुड़ा हूँ और ढक्कन को कस के बंद कर दिया हूँ। और इसके अंदर जितना पानी है और पानी के ऊपर थोड़ा मैं नमक डाला हूँ और अच्छे से घोलकर मैं ये जो 2 तरह की कैथोड है, जो तरह की जो ग्रेफाइट दंड है, उसमें मैं बैटरी का इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव में जो कनेक्शन किया हूँ। जो पॉजिटिव है वो है एनोड और जो नेगेटिव है वो है कैथोड। तो मैं देखिए यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से पानी का त्वरित विश्लेषण हो रहा है, और पानी का त्वरित विश्लेषण होकर इसमें देखिए ये वाला जो है ये है क्या, ये है नेगेटिव यानी एनोड, और एनोड में नहीं, ये है कैथोड। ये नेगेटिव कनेक्शन युक्त मतलब ये हुआ कैथोड, और कैथोड में बहुत सारे देखिए बुदबुदाकार गैस निकल रहा है, ये गैस है हाइड्रोजन गैस। और ये है एनोड, ये बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टिव से युक्त है, और इसमें हल्का थोड़ा बुदबुद निकल रहा है, ये है ऑक्सीजन। मतलब हम लोग जानते हैं जितना हाइड्रोजन निकलता है उसका आधा ऑक्सीजन निकलता है इसमें। तो ये हुआ, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से हल्का है, इसीलिए ये गैस यहाँ से निकल कर यहाँ आएगा। तो मैंने यहाँ इसको जो स्लाइन पाइप है इसमें हम इसको बंद कर रखा है जहाँ से ये गैस निकल ना जाए। और ये हम 15-20 मिनट करने के बाद इसकी जब हम खोलेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आलोक है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला हूँ। 28 फरवरी विज्ञान दिवस के अवसर पर मैंने एक ट्रैफिक रूल का मॉडल बनाया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो आपको ट्रैफिक मॉडल दिख रहा है, इसको बनाने की विधि, हमने इसको कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने एक गत्ते का टुकड़ा लिया, एक बजर लिया, एक LED बल्ब लिया, और यहाँ पे जो छोटे छोटे स्क्रू दिख रहे हैं लगभग 32 की संख्या में हमने इसको लिया, और इनके मध्य हमने वायर को जोड़ रखा है जो कि श्रेणी क्रम में है। इसका हम उपयोग कैसे करते हैं और इससे हम क्या जान सकते हैं। जैसे आपने RTO में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो वहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वो परीक्षा निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम रोड पे हाईवे पे कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसे संकेत दिखते हैं, ठीक है। ये संकेत जो है हमें क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, आइए इसको जानने के लिए हमें प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वायर है, 2 पिन लगी है, जिसमें अभी जैसे ये संकेत हमारा है, इस संकेत क्या बता रहा है, तो इसका यहाँ सामने लिखा हुआ जो नाम है वो नहीं है। ये जो संकेत क्या दर्शा रहा है, इस एक पिन हमने यहाँ टच कर रखी है। अब ये पिन को हम आगे टच करते जाएंगे, जहाँ पे लाइट और बजर जलेगा समझ लीजिए वो जो है संकेत वो दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे भी टच करने पे LED लाइट और बजर बज रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है केवल सीधे जाएं या
दाईं ओर मुड़े। तो ये संकेत हमें दर्शाता है केवल हमें दाएं जाना है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार हम इधर भी आके देख लेते हैं। जैसे ये संकेत है, यहाँ पे ऐसा संकेत जहाँ पे भी दिखेगा रोड पे, तो आप यहाँ पे एक क्लिप को टच करेंगे और दूसरा यहाँ पे टच करते जाएंगे। जहाँ पे लाइट बजर जलेगा वहाँ पे आपको समझ लो सही है। जहाँ पे संकेत होगा तो यहाँ पे लाइट जल रही है और बजर बज रहा है, तो यहाँ पे लिखा है आगे बाएं और दाएं दोनों ओर रोड है। ठीक है, कुछ ही सैंपल लिए हैं, लगभग हमारे पास 64 अपडेटेड ऐसे संकेत जारी हुए हैं, लेकिन हमने कुछ ही लिया है। तो अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल में आगे संकेत के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। को नमस्ते, मेरा नाम शशि प्रकाश सिंह है। मैं बाल विज्ञान खोजशाला फुलवा में विज्ञान मित्र के तौर पर काम करता हूं। जैसा कि आप सभी को एक एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया था, वैसे मैं भी एक मॉडल बनाया हूं। इस मॉडल का नाम है इलेक्ट्रिक झूला, और इस झूले के लिए मैंने लॉकडाउन के बाद से मॉडल हमने शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैंने झूला बनाने के लिए मेज़रमेंट से शुरुआत की। इस झूले को बनाने के लिए मुझे कार्डबोर्ड, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो झूला है, इसके जो चेयर है और ये दोनों को बनाने के लिए मैंने 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 वृत्त लिया और इसको ये जो हिस्सा है इसको 40-40 डिग्री पे कट किया और दोनों को सेम उसी तरीके से कट किया। और ये फिर उसमें चेयर लगाने के लिए जो हम झूले बैठते हैं चेयर होती है, वैसे इसको मैंने चार्ट पेपर से बनाया। इसको मैंने 2 कलर से बनाया ताकि ये थोड़ा सा रंगीन दिखे और देखने में हमें अच्छा लगे। तो अभी हम देखते हैं कि इस मोटर को चलाने के लिए जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगा और ये झूला स्टार्ट हो जाएगा और चलने लगेगा। तो अभी इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। स्टार्ट। तो ये देखिए, जैसा कि अभी ये मैं निकाल दे रहा हूँ तो ये रुक जा रहा है झूला। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम भीमलेश त्रिपाठी, मैं प्रयागराज कौशाम्बी से हूँ। आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रिक सर्किट बजर वायर गेम के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए, 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, ऑन ऑफ के लिए स्विच चाहिए, एक बजर चाहिए और एक LED बल्ब और कुछ पुराने कॉपर वायर की तार। तो बनाने की विधि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंड आपको लकड़ी का बनाना है, बेस थोड़ा सा मजबूत हो और 90 डिग्री पे ये लकड़ी की स्टिक लगाना है। और जो हमारे पास पुराने कॉपर की वायर की तार है उसे हम उसके ऊपर की प्लास्टिक निकाल कर हमें ऐसे डिजाइन से इसको बनाया। अभी इसमें बैटरी और स्विच, बजर और बल्ब का हमने श्रेणी क्रम में इसका हमने जोड़ा, श्रेणी क्रम में इसको हमने जोड़ा। और जोड़ने के बाद एक हमने इसको हुक जैसे इसका बनाया, एक हमने पुराना ब्रश लिया और इसमें कॉपर की वायर का हुक बनाया। अब इसका देखते हैं वर्किंग मॉडल क्या है। तो ये हुक इसमें घुमाते हुए हमें ले जाना है। अगर ये कहीं टच होता है तो इसमें से आवाज़ आएगी और बल्ब जलेगा। तो हम इसे देखते हैं ये कैसा वर्क करता है हमारा मॉडल। तो हम यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इसे यहाँ पे ये कहीं इसके बीच से ले जाना है। अगर ये कहीं टच होगा तो इसमें से सायरन की आवाज़ और बल्ब की आवाज़ हमें सुनाई देगा। तो ये टच ना होने पाए और हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और आखिरी वहाँ तक हमें एंड करना है। अगर ये कहीं बीच में टकराती है तो हमें सायरन की आवाज़ और बल्ब इसमें जलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बजर वायर गेम है और इसमें कहीं टच होता है तो इसमें हमें ऐसे आवाज़ इसमें सुनाई देगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राज है। मैंने ज्यामिति पर आधारित मॉडल बनाए हैं। जो मॉडल मैंने बनाया है आइए देखते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे कि इसके 6 फलक हैं और एक फलक को हम
वर्ग कहते हैं। लेकिन इन्हीं सारे फलक को ऐसे जब मिलते हैं तो हम इसको घन कहते हैं। तो हम इसी प्रकार यहाँ पास देखेंगे कि पढ़ते हैं आमने सामने की भुजाएं घनाभ में होती हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे, अब जब हम यहाँ पास इन सभी को आपस में मिलाते हैं तो हम यहाँ एक घन देख पाते हैं। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पास एक त्रिभुज जैसा है, और जब इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो ये चतुष्फलक बन जाता है। यहाँ पास आप देखेंगे एक कोण का मॉडल और एकदम 3D जैसा देख पाएंगे आप। हम आगे देखेंगे, ये भी एक अष्टफलक है। जब ऐसे ये मिलता है तो ये अष्टफलक एकदम आप देख पाएंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि पंचभुज है और ये पंचभुज के 12 फलक हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो ये एक बेहतर मॉडल दिखाई देगा आपको। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमलेश जोशी बाल विज्ञान खोजशाला बेरीनाग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपना मॉडल क्यूरीताप के इस मॉडल को बनाने के लिए हमें एक गत्ते की आवश्यकता होती है, जिससे हम इसका आधार बनाते हैं। इस हिस्से में हमने एक नियोडाइनियम मैग्नेट लगाया हुआ है और यहाँ पर एक स्टैंड बनाया हुआ है। इस स्टैंड में हमने एक तांबे का तार लगाया हुआ है और तांबे के तार के अगले हिस्से में आलपिन लगाई है। आलपिन जो कि लोहे की बनी होती है और यह एक चुंबकित पदार्थ है। अब मैं इस जली हुई कैंडल को इस आलपिन के नीचे रखता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चुंबक और आलपिन के बीच में काफ़ी दूरी है और यह आलपिन धीरे धीरे गर्म हो रही है। गर्म होने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि ये आलपिन नीचे गिर जाती है। तो क्यूरीताप या क्यूरी बिंदु या क्यूरी पॉइंट वह बिंदु होता है जिस पर पहुँचने तक कोई भी चुंबकित पदार्थ अचुंबकित हो जाता है। यह क्यूरी बिंदु अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग इसका पॉइंट होता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरे मॉडल का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो इसमें मैंने अलग अलग मटेरियल यूज़ किया है। सबसे पहले पेंसिल है जो एक्सिल का काम कर रही है। इसके बाद एक कॉपर कॉइल है, इसमें मैक्सिमम 80 और 100 के बीच में राउंड किए हुए हैं। इसके अलावा मैग्नेट्स हैं जो अट्रैक्शन मोड पे हैं, अपोजिट पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा इसमें दो कॉपर स्ट्रिप्स भी लगाई हुई हैं जो स्प्लिट रिंग का काम कर रही हैं, कम्यूटेटर का, जो मोटर को घुमाने का काम करेगी, इस पेंसिल को घुमाएगी। इसके अलावा मैं इसमें बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दूंगी जिसकी वजह से ये काम करेगी। हम इसकी वर्किंग करके देखेंगे। इसके लिए 9 वोल्ट की बैटरी को हम स्प्लिट रिंग के ऊपर ये वायर्स कनेक्ट करके देखेंगे तो आप इसकी रोटेशन देख सकते हैं। तो ये काम कैसे कर रही है, जैसे ही हमने बैटरी से इसमें करंट पास किया तो मैग्नेट की तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब हम करंट पास कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे 2 फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये घूमना स्टार्ट कर रही है। नमस्कार, मेरे मॉडल का नाम अर्थक्विक अलार्म है और मैंने मॉडल में जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ऑन ऑफ स्विच है, बजर है और ये इंसुलेटेड वायर और ये वाली नॉन इंसुलेटेड वायर हमने यूज़ की और इसके साथ हमने एक स्क्रू यूज़ किया है। हम लोग अर्थक्विक अलार्म का वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग कैसे हो रही है इसमें। तो इसमें क्या है, जो हमने नॉन इंसुलेटेड वायर के साथ स्क्रू लगाया हुआ है, इसका
स्टेबल होना ज़रूरी है। बट क्या होता है कि हवा के साथ ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेगा, क्योंकि रूम के अंदर हम जहाँ भी इसको रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हवा तो होगी, तो हवा की वजह से ये थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। तो अब इसका जो मेन वर्किंग है वो क्या है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ज़ोर से शेकिंग करती है, ज़ोर से हिलती है। तो जब ये ज़ोर से हिलेगी तो ये जो हमारा नॉन इंसुलेटेड वायर के साथ स्क्रू लगा हुआ है, ये इस पिन के थ्रू जो है, इस पिन के साथ जब टच करेगा इंसुलेटेड वायर, तो ये बजर एकदम से ब्लो करना स्टार्ट करेगा, बजर बजेगा। तो अभी हमने जो अर्थक्वेक अलार्म बनाया है, इसमें ये जो नॉन इंसुलेटेड वायर के साथ स्क्रू लगा हुआ है ये स्टेबल है। तो हम स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या स्विच ऑन करने से हमारा बजर एकदम वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हैं हमने स्विच ऑन किया है, बैटरी से इसमें पावर जा रही है, लेकिन हमारा बजर ने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी अर्थ शेक करती है और वो बहुत ज़ोर से शेक करती है, जिसकी वजह से आसपास का सामान जो है वो नीचे गिर जाता है। तो अभी हम अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेक करेंगे, जैसे मैं हाथ से भी इसको शेक करूं, तो ये देखो जैसे पिन के साथ ये अटैच हुआ तो हमारे बजर ने काम करना शुरू किया। ये जितनी बार भी शेक करेगा उतनी बार हमारा बजर जो है वो काम करेगा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम अमित है, ब्लॉक रायगढ़, जिला रायगढ़, राज्य छत्तीसगढ़ से। अभी 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मॉडल तैयार किया है और मेरे इस मॉडल का नाम बॉल पास या दूर है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि इस मॉडल को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इस मॉडल का बेस तैयार करना पड़ेगा। तो बेस के लिए हमें चाहिए 8 बाई 10 इंच का प्लाई का एक टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद 2 फीट की हमें ये चाहिए वुड बीट, और एक और वुड बीट चाहिए जो कितना होना चाहिए, 10 इंच का होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, कील की सहायता से इसे एक फ्रेम बनाएंगे, मतलब कील इसमें गड़ा देंगे और एक फ्रेम तैयार करेंगे। उसके बाद हमें 4 स्क्रू की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है क्वेश्चन स्क्रू। इस तरह की क्वेश्चन स्क्रू लगेगी। हम क्या करेंगे, 2 स्क्रू को इस बीट के ऊपर लगा देंगे मेजर करके बीचों बीच, और 2 स्क्रू को हम क्या करेंगे, बॉल पे सेट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 फीट की हमें रस्सी चाहिए, धागे की मोटी धागे। इन दोनों स्क्रू के बीच में हम इसको बांध देंगे। इस तरह से हमारा ये मॉडल तैयार हो जाएगा। चलिए, इस मॉडल में हम प्रयोग करके देखते हैं कि हमारा मॉडल वर्क कैसे करता है। आपसे मेरा एक सवाल है, तो आप ये बताइए, अगर इस बॉल के बीच में, ठीक है, इन दोनों गैप के बीच में अगर मैं इस तरह से फूंक मारूं, बॉल दोनों दूर जाएंगे या दोनों बॉल पास में आएंगे? चलिए ठीक है, हम तो इस विधि को हम करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, अभी दोनों बॉल के बीच में हम क्या करेंगे, फूंक मार के देखेंगे और होता क्या है ये अनुभव करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने दोनों बॉल के बीच में फूंक मारी तो क्या हुआ, दोनों बॉल पास में आ रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा अपना अनुभव से सोचिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब हम दोनों बॉल के बीच में फूंक मारते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ की हवा जो है गति अवस्था में आ जाती है, और जब हवा बहने लगती है, गति अवस्था में होती है, तो उस हवा में क्या होता है, दाब हमेशा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ का दाब कम होने से हमारे आसपास जो हवाएं होती हैं, जो शांत हवाएं, वो उस दाब को सामान्य करने के लिए वहाँ पे आने लगती हैं, और हमने क्या किया है, उस स्थान पे बॉल रख दिया है। तो उन दोनों बॉल पे वो धक्का देती है, जिस कारण क्या होता है, दोनों बॉल आपस में आके टकरा जाती है। इससे हमें ये पता चलता है जो बहती हुई हवाएं होती हैं उनका दाब हमेशा कम होता है। इस खोज का प्रतिपादन बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर हम दैनिक जीवन में इसका उदाहरण देखें तो हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जब पटरी से ट्रेन गुजर रही हो तो हमें ट्रेन के पास नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहते हैं वो कि ट्रेन जब गुजरेगी तो वहाँ की हवाएं गति अवस्था में होंगी। तो पीछे में आप देखते होंगे कि जब ट्रेन गुजर जाती है, पीछे में बहुत सारी हवाएं ट्रेन के पास आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो भी इसका एक उदाहरण है कि वहाँ की हवाएं गति अवस्था में होती है, जिस कारण वहाँ का दाब हमेशा कम होता है।
और आसपास की शांत हवाएं उस ताप को सामान्य करने के लिए दौड़ने लगती है। ठीक है, और इसी तरह से और भी अनेक उदाहरण हैं। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि आप भी क्या करें, इस उदाहरण को खुद से भी खोजने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जय कुमार चौहान है और मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने एक मॉडल बनाने वाला हूँ और बना के आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस मॉडल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड कैनन। कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरे पास कुछ पीवीसी पाइप हैं, आपको दिख रहे होंगे। और मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो पीवीसी पाइप है ये 3 इंच की डायमीटर की है और इसकी लंबाई है लगभग 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद में हमने एक कन्वर्टर लिया है यहाँ पर, बड़े पाइप से छोटे पाइप में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद में ये जो पाइप आपको दिख रही है ये पाइप है 2 इंच की। इसकी डायमीटर जो है 2 इंच की है, आप 2 इंच की पाइप भी ले सकते हैं। और इसकी लंबाई लगभग 1.5 फीट है। और उसी तरह से एक इंड कैप है, जिस तरह से हम पाइप के पीछे में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इंड कैप। तो ये इंड कैप है और इस इंड कैप में मैंने एक छेद किया है और यहाँ पे एक लाइटर सेट कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हम गैस जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइटर मैंने सेट कर दिया है। इसे किस तरह से हम असेंबल करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कि पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको हम इस सामने में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे और उसके बाद में ये जो पीछे का इंड कैप है उस इंड कैप को हम इस तरह से इधर पीछे लगा देंगे। और लगाने के बाद अच्छे से हम टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो गया। अब ये बन के रेडी है। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये कैल्शियम कार्बाइड। इसका हम सिर्फ एक टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। मैंने एक टुकड़ा लिया है कैल्शियम कार्बाइड का। इस पर पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये डालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस कार्बाइड को इस पर डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इस कार्बाइड को डाल दिया। और जैसे ही अब मैंने कार्बाइड को डाल दिया, अब इसके अंदर गैस रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड कैनन का इस्तेमाल करके। और इधर से मैं लाइटर को जलाऊंगा। तो इस तरह से ये काम करता है कैल्शियम कार्बाइड कैनन। पानी के साथ आप जब भी कैल्शियम कार्बाइड को डालेंगे तो उसमें एक गैस उत्पन्न होती है, जिस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस जो होती है वो ज्वलनशील होती है और जैसे ही आप उस पर आग लगाएंगे फट से आग पकड़ लेती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जैसे गैस बनी और मैंने लाइटर जलाया वैसे ही आग पकड़ ली, इस वजह से यहाँ पे जोरदार धमाका हुआ। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं खेतों में जानवर भगाने के लिए, दीपावली पे पटाखे की तरह धमाका करने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जिस तरह आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा जब छोटे बच्चे इस्तेमाल करें तो बड़ों की निगरानी पे ही इसका इस्तेमाल करें। और हमेशा ध्यान रखें कि आप कैल्शियम कार्बाइड का छोटा सा टुकड़ा ही डालें। ये था मेरा मॉडल कैल्शियम कार्बाइड कैनन। तो थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम महादेव गुजर है। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के मसूदा ब्लॉक में संचालित प्रथम साइंस सेंटर पर पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं आज आपको बॉयल के नियम के बारे में जानकारी दूंगा। मैं इस बॉयल के नियम को आसानी से समझने के लिए मैंने एक आसान सा मॉडल बनाया है। इसके लिए अपन एक बोतल लेते हैं। इस बोतल के ढक्कन में साइकिल का वॉल्व सेट उसको फिट करते हैं और उसको एमसील की सहायता से अच्छे से चिपका देते हैं, जिससे कि हवा जो है वो इससे बाहर ना निकले। इसके बाद एक गुब्बारा लेते हैं और उसको बोतल के अंदर डाल के थोड़ा सा उसको फुला के गांठ दे के छोड़ देते हैं। अब इस ढक्कन को अपन बंद कर लेते हैं। इसके बाद अपन इसमें
पंप की सहायता से हवा भर के देखते हैं इस गुब्बारे के साथ क्या होता है। तो आइए हम सभी इसको करके देखते हैं। आप सभी इस गुब्बारे को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे इसमें हवा भर रहे हैं इसके साथ क्या हो रहा है। गुब्बारा छोटा हो गया। आप देखोगे कि जैसे जैसे इसमें हवा भरी है गुब्बारा जो है बिल्कुल छोटा हो गया है। तो अभी अपन ने देखा था कि जैसे जैसे में इसमें हवा भर रहे थे तो गुब्बारे का आकार जो है छोटा होता जा रहा है। अभी अपन इसकी हवा को धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे जैसे इसकी हवा कम हो रही है आप देख सकते हैं इस गुब्बारे का आकार बढ़ता जा रहा है। तो बॉयल का नियम हमें ये समझाता है कि दाब और आयतन को जब गुणा करते हैं तो वो एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, वो कभी बदलता नहीं है। वो इस मॉडल से अपन समझ सकते हैं। जैसे जैसे इसका आयतन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इसमें अपन हवा बढ़ते जाते हैं, इसका दाब बढ़ता है तो इसका आयतन घटता चला जाता है। लेकिन जैसे इसके हवा को कम करते हैं तो दाब कम होता जाता है, जिससे कि इस गुब्बारे का आयतन बढ़ता चला जाता है। तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि जितना दाब होगा उतना ही कम आयतन होगा उसका। जैसे ही दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कानाराम गुजर है और मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के मसूदा ब्लॉक के साइंस सेंटर में सिग्मा प्रोग्राम में अभी कार्यरत हूँ और मुझे लगभग प्रथम में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। और मैंने अभी एक नाव बनाई है जो बिना ईंधन के चल सकती है। इसमें मुझे कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, उसमें लकड़ी, बलून और स्ट्रा और कुछ गत्ता मैंने काम में लिए और कुछ कीले भी मैंने इसमें काम में लिया। अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें हवा भरता हूँ। तो दोस्तों, ये न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर काम कर रहा है। और इसमें जब मैंने इसमें हवा भरी तो हवा भरने के बाद बैलून में हवा भरने के बाद जब बैलून से वापस हवा पीछे की तरफ निकल रही थी और नाव आगे की तरफ जा रही थी, तो इसमें जिस दिशा में क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम विक्रम नायक है। मैं मसूदा में प्रथम द्वारा संचालित साइंस सेंटर में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ। मैंने आज अग्निशामक यंत्र का सिंपल सा मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने एक प्लास्टिक का पाइप, एक प्लास्टिक की छोटी बोतल और इसके अंदर जो वाइट मटेरियल देख रहे हैं आप, वो खाने का सोडा है और ये लिक्विड है और एक 10 ml की सिरिंज ली है। ये सीरीज पिस्टल की तरह कार्य करती है। और अब हम देखते हैं, जब ये लिक्विड की जो बूंदें बोतल के अंदर जाएगी तो ये CO2 प्रोड्यूस करेगी खाने के सोडे के साथ रिएक्शन करके। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आपने देखा CO2 प्रोड्यूस हुई और आग बुझ गई। थैंक यू।
नमस्ते सभी को, मेरा नाम यश है और मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के मसूदा ब्लॉक में संचालित प्रथम बाल विज्ञान कौशला में विज्ञान मित्र के रूप में पिछले 6 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मैं आप सभी को हमारे प्राचीन भारत काल में जो सिंचाई के जो स्रोत काम में लिए जाते थे उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने ये मॉडल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। इस मॉडल को बनाने के लिए आपको गत्ता, पुरानी जो बोतलें हैं, इसके अलावा धागा, डंडियाँ, पत्थर और कुछ चिपकाने के लिए पदार्थ यूज में लिए हैं। ये काम कैसे करता है उसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस जो पद्धति का नाम जो डेकली पद्धति है और इसको चांबला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति होता है और इस धागे की सहायता से इसको लाव को नीचे खींचता है और इसको नीचे दबाता है। दबाने के बाद इसमें जो पानी भर जाता है इस पूरी में, और पानी भरने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये पानी यहाँ से आगे खाली हो जाता है। तो ये वैसे लकड़ी की बनाई जाती थी प्राचीन काल में, और यहाँ एक नाली के माध्यम से या क्यारी के माध्यम से खेत में जोड़ दिया जाता है। अभी ये दैनिक जीवन में ये विज्ञान से अगर अपन इसको जोड़े तो ये वाला जो भाग है इसको अपन एक सरल मशीन के रूप में काम में लेते हैं। तो सरल मशीन के तौर पे अपन देखेंगे तो ये एक उत्तोलक की तरह काम कर रहा है। एक तरफ इसमें बार हो गया, पीछे से अपन बल लगा रहे हैं और बीच में ये जुड़ा हुआ है। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पे काम करता है। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। मैं सालेपुर साइंस सेंटर से हूँ। जैसे कि सबने कुछ मॉडल बनाया है, मैंने भी एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्रिज। तो आइए देखते हैं कि वेस्टर्न ब्रिज कैसे बना हुआ होता है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 4 घर बनाया है। 4 घर के पास एक एक बल रखा है और यहाँ एक बॉल है, यहाँ के पास एक घर भी है। तो ये जो चारों घर के पास जो बॉल है वो ग्लो कर रहा है, जल रहा है। घर के पास जो बॉल है ये नहीं ग्लो कर रहा है। ये क्यों नहीं ग्लो कर रहा है? यहाँ पे जो बॉल मैंने लिया है वो 100 वाट का बॉल है। बल्ब का वाट बराबर है तो उसका रेजिस्टेंस ही बराबर है, क्योंकि बल्ब का फिलामेंट जो है उनका भी अपना रेजिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ वेस्टर्न ब्रिज का एक प्रिंसिपल है जो बैलेंस कंडीशन भी है और एक अनबैलेंस कंडीशन है। तो ये जो ब्रिज है बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन पे आप देख रहे हैं ये जो R1 घर के पास जो बॉल है और R2 घर के पास जो बॉल है, तो ये दोनों का ये R1 अपन R2 इजिकल टू R3 अपन R4 है। क्योंकि बल्ब का वाट बराबर है तो रेजिस्टेंस से बराबर है, तो उनका जो बराबर है R1 अपन R2 इजिकल टू R3 अपन R4 बराबर हो रहा है। तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्शन है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो 2 बॉल है ये सीरीज में लगा हुआ है और ये जो 2 बॉल है ये भी सीरीज में लगा हुआ है, और ये दोनों पैरेलल में है। और ये पॉइंट में हमने इस बॉल का एक पॉइंट यहाँ लगाया है और एक पॉइंट यहाँ लगाया है। तो यहाँ क्योंकि ये बॉल क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है, पोटेंशियल सेम हो रहा है। इसके चलते ये बॉल नहीं जल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, अभी हम 2 बॉल चेंज करेंगे और देखते हैं ये बॉल जलता है कि नहीं जलता है। ये 100 वाट का बॉल मैंने निकाल दिया है, इसके बदले मैंने एक 200 वाट का बॉल लगा दिया है। और यहाँ पे भी मैंने एक 200 वाट का बॉल लगा। अभी आप देख रहे हैं 5वां जो बॉल है वो ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो R1 अपन R2 है इजिक्वल टू R3 अपन R4 नहीं हो रहा है। क्योंकि तो ये जो वेस्टर्न ब्रिज है ये एक साइंटिस्ट है वेस्टर्न है, तो उन्होंने ये बताया थे तो उनके नाम से ये वेस्टर्न है। और ये जो बीच वाला है ये ब्रिज के जैसा काम करता है, वैसे इसलिए इसे वेस्टर्न ब्रिज कहते हैं। तो ये वेस्टर्न ब्रिज के जरिए हम ये सर्किट के जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 4था रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मॉडल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्ते। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मनोज है और मैं सालेपुर साइंस टीम में विज्ञान मित्र के तौर पे काम कर रहा हूँ। जिसे सभी को पता है हमको सभी को एक मॉडल बनाना था जो नया हो और कुछ अलग भी हो।
तो मैंने भी एक मॉडल चुना है जिसका नाम है इलिप्टिकल कैरम बोर्ड, जिसको हम हिंदी में दीर्घ वृत्ताकार कैरम बोर्ड या अंडाकार कैरम बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस कैरम बोर्ड को मैंने कैसे बनाया और उसको वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कैरम का नाम सुना है आपने, तो कैरम का क्या होता है, कैरम जब हम खेलते हैं वो बोर्ड की जैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो शेप है इलिप्स जैसा है, अंडाकार भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गत्ते भी लिया है और इसके ऊपर एक ड्राइंग शीट लगा दिया है कलर वाला, ताकि वो अच्छा दिखे और वहाँ पे जब डॉट जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फिसले वहाँ पे। फिर चारों ओर क्या किया मैंने, फाइबर का शीट एक लिया है और उसको फाइबर शीट के चारों ओर अच्छे से लगा दिया है और उसमें थोड़ा हाइट दे दिया है ताकि डॉट वहाँ जाए, टकराए और फिर वापस आए। तो इसी के लिए। और जो इलिप्स होता है हमने सब जाने हैं कि जो सौर जगत में सूर्य के चारों ओर जो कुछ ग्रह वगैरह घूमते हैं तो उसका जो शेप होता है वो इलिप्स जैसा ही होता है। तो यहाँ पे जो इलिप्स है इसका ये जो एक्सिस आपको दिख रहा होगा इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं और ये जो एक्सिस है आपको माइनर एक्सिस बोलते हैं। इस इलिप्स पे 2 फोकस पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ एक फोकस पॉइंट है और यहाँ एक फोकस पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे एक फोकस पॉइंट में जब डॉट रखते हैं तो क्या होता है, जब दूसरे से उस दूसरे डॉट को हिट करते हैं तो कहाँ जाता है और कहाँ से टकराता है ये भी देखेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा 2 डॉट मैंने यहाँ पे लिया है, एक वाइट का है और एक ब्लैक का है। मैं पहले एक फोकस पॉइंट पे एक डॉट का रखता हूँ, फिर दूसरे फोकस पॉइंट पे दूसरे डॉट का रखता हूँ और मैं पहला जो वाइट वाला है उसको हिट करता हूँ। तो देखिए मैंने पहला हिट किया तो जाके वहाँ टकराया, फिर मैंने दूसरे वालों को हिट करता हूँ दूसरे डॉट को, फिर देखिए फिर आके वहाँ टकराया। फिर अब सीधा मैं करता हूँ, मैं अभी यहाँ कर रहा था मैं अभी यहाँ करता हूँ, देखिए इसको उसके ऊपर भी आ रहा है और एक बार देखते हैं यहाँ भी आ रहा है। तो जिसी भी साइड पे हम इसको मारेंगे वो इसके ऊपर आएगा ना, ब्लैक के ऊपर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी वो भी थोड़ा जानेंगे। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, जिस दिशा पे हम मारेंगे वो कहाँ हो रहा है, दूसरे फोकस की ओर ही जा रहे हैं। जो इलिप्स का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब एक फोकस से कोई चीज़ जाके इस किनारे पे सतह पे टकराता है, फिर जब रिटर्न आएगा वो दूसरे फोकस की ओर ही आएगा, वो उसका रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है। तो इसके नियम के ऊपर ये काम करता है। और ये छोटा खिलौना भी है जो बच्चों को शायद पसंद आएगा जब हम बच्चों के साथ भी करेंगे। अगर ज्योमेट्री का हमारा जो मैनुअल है उस पर भी ऐड किया जा सकता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सुभाष कुमार बिहारी है और सालेपुर साइंस सेंटर से मैं विज्ञान मित्र के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो फेयर है इसीलिए सभी को एक एक मॉडल करने के लिए दिया गया था। तो मुझे भी एक मॉडल करने के लिए दिया गया था, तो ये मॉडल हम चुना है। मेरा मॉडल का नाम है वाइन टर्बाइन। तो ये जो मॉडल के लिए हम जो सामान इकट्ठा किए तो एक प्रोपेलर और एक मोटर और एक लीड लाइट 1.5 वोल्ट का और ये कुछ वायर और कुछ गत्ते, तो इसी की मदद से हम ये बनाए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये जो मॉडल हम बनाए हैं तो कैसे काम करता है। तो यहाँ हमारा जो ब्लेड लगा है तो ये अब ब्लेड को घुमाएंगे तो यहाँ से कैसे करंट प्रोड्यूस होकर यहाँ से लीड लगा हुआ है, देखिए तो कैसे हो रहा है ये करके हम देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है भाई, अभी हम बताने जा रहे हैं तो ये कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये ब्लेड हवा के जो हवा होता है तो घूमने से जो ब्लेड घूमते हैं तो ब्लेड घूमने से क्या होता है, तो ये यहाँ इसके अंदर ये जो मोटर लगा हुआ है तो ये जो मोटर लगा हुआ है तो मोटर के मदद से ये करंट यहाँ से जाके यहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बिजली पैदा हो रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। तो क्या होता है कि जो ब्लेड घूमते हैं तो ब्लेड हर समय एक जैसा नहीं घूमता है, तो इसकी अगर तेज रफ्तार होगा तो कभी करंट बिजली पैदा होगा। तो इसको ज़्यादा घुमाने के लिए इसके अंदर मतलब ये जो टरबाइन के अंदर जो क्या लगा हुआ है तो एक
तो अभी हम देखते हैं कि जो वाइन टरबाइन काम करता है कैसे काम करता है। तो वाइन टरबाइन के क्या होता है, जो ब्लेड लगा हुआ है तो जो वाइन टरबाइन में तो एक गियर बस लगा हुआ है। तो गियर बस का काम क्या है, तो वो रफ्तार बढ़ाएगा, तो ब्लेड का रफ्तार बढ़ाएगा जिससे कि ज़्यादा घूमेगा। तो अगर हवा का जो वेग ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए भी उसके अंदर एक ब्रेक लगा हुआ है। तो ब्रेक का काम क्या है, जो कंट्रोल करेगा, जो ब्लेड घूम रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। और उसके अंदर भी एक जनरेटर, मतलब जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो जनरेटर भी लगा हुआ है। तो जनरेटर का काम है तो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये हम जैसे ये जो खंभा लगा हुआ है तो ये टावर के अंदर जो केबल आके इसके अंदर जो मतलब उसका घर होता है तो उस घर में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट को सेविंग कर जाता है और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर से ग्रिड को भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो वाइन टरबाइन काम करता है। और जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में ये जो वाइन टरबाइन है ज़्यादातर काम करता है और ज़्यादा लगा जाता है। मेरा नमस्ते और मेरा नाम दिनेश चौधरी, मैं सालेपुर साइंस सेंटर से विज्ञान मित्र रूप में काम करता हूँ। अभी वर्चुअल साइंस फेयर होने वाला है, इसीलिए मैंने उसके लिए एक टॉपिक चुना है, स्मोक ऑब्जर्वर। स्मोक ऑब्जर्वर के लिए एक मॉडल मैंने बनाए थे। अभी देखेंगे कि वो कैसे काम करेंगे। ये है स्मोक ऑब्जर्वर मशीन, जिसके अंदर में तीनों पंखा लगवाए थे। और ऑब्जर्वर मतलब क्या है ना, ऑब्जर्व मतलब अवशोषण करना, अंदर को खींचना है। तो उसमें जो दो पंखा लगवाए थे वो एंटी क्लॉकवाइज में लगवाए थे। जो घूमने के बाद क्या होगा ना, बाहर का वायु जो वो क्या करेंगे ना, अंदर को खींचेंगे। और उसमें और एक पंखा है जो क्लॉकवाइज में लगा हुआ है, वो क्या होगा ना, बाहर को हिलेंगे। और उसमें ये है शुद्धिकरण नाली और उसमें एक फिल्टर भी लगा हुआ है। और ये है कार्बन टैंक और एयर फिल्लिंग चेम्बर। तो अभी देखेंगे कि हमारे मॉडल कैसे काम करती है। तो वायु हमको खाली आंख में दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैंने एक धूपकाठी लिया। और उसका धुआं में जो कणिका होते हैं वो मोटा है, इसीलिए हमको दिखाई देगा, इसीलिए मैंने एक धूपकाठी लिया। अभी धुआं क्या कर रही है ना, ऊपर उठ रही है। जब मैंने एम्प्लीफायर चालू करूँगा तब क्या होगा, उस धूपकाठी का धुआं जो होती है वो क्या होगा, अंदर को खींचेंगे, तो अंदर की तरफ से जा रही है। और उसके बाद वो क्या होगा, जब ये तीसरे वाले पंखा को चालू करेंगे तो वो क्या करेंगे ना, उसमें एक फिल्टर भी है, वो फिल्टरिंग करके बाहर को हवा को भेज देंगे। तो उसमें जो भेजेंगे वो कार्बन टैंक को आ जाएगी। और जो सबसे अच्छी वाले वायु है वो क्या होगा ना, चिमनी से बाहर को निकाल जाएगी। उसमें कार्बन टैंक में हमारे कुछ कणिका तो इकट्ठा हो रहे थे, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन और जूट। उस जूट में क्या करेंगे, जूट को लेकर हम पेड़ में जो साइड व्यवहार करते हैं उसको उसमें मदद करते हैं। और नाइट्रोजन गैस वो खेती में वृद्धि करने के लिए मदद करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे का इलेक्ट्रोसेशन प्रक्रिया में जो खाना बनाती है उसमें वो मदद करती है। तो हमारे वायुमंडल का वायु दूषित होती है, लेकिन वो भी उसके अंदर में जो कणिका तत्व होती है वो हमारे के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे उसी ऑब्जर्वर मशीन को हम फैक्ट्री या चाहे घर में किचन रूम में भी यूज कर सकते हैं, जिसको धुआं को क्या खींच के वो फिल्टरिंग करके कुछ धुएं को हमारे मदद पे काम करती है और उसको शुद्धिकरण करके फिर वायुमंडल को छोड़ती है। धन्यवाद, नमस्ते। सभी को नमस्कार, मैं रमाकांत सालेपुर साइंस सेंटर से। आज जो मॉडल हमने बनाया है उस मॉडल का नाम है सोलर वाटर हीटर। तो आइए इसके ऊपर कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। 526 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हमने इस पानी का टेम्परेचर कितना है ले गए हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको टंकी में डालेंगे और वाटर हीटर के अंदर उसको घुमाकर हम थर्मस टंकी में लाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टंकी में पानी डाल दिया है, वो अभी पानी यहाँ से निकलना शुरू हो गया है हमारा थर्मस टंकी में।
अब हम देखते हैं कि ये जो पानी निकल रहा है उसका टेम्परेचर अभी ये 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। अभी हमारी जो रीडिंग है वो 45 डिग्री के पार है। तो पहले हमने जब इसको टंकी में पानी डाला था वो 26 डिग्री सेल्सियस का था, और अभी जब पानी टंकी वाटर हीटर होकर निकल कर आ रहा है हमारे थर्मस टंकी में, वो उसका टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री हो गया है, जो कि मौसम में नहाने के लिए बहुत ही सही है। अब वो जो टंकी में रह रहा है ये थर्मस टंकी होने के कारण इसको हम सील करेंगे, तो ये जो टेम्परेचर होगा उस पानी का टेम्परेचर अभी कम नहीं होगा, तो लगातार उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते रहेगा। फिर हम ये हमारा आउटलेट है, हम इसको डायरेक्टली हमारे बाथरूम में कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 26 डिग्री पानी को हमने 45 डिग्री टेम्परेचर तक सिर्फ 3 मिनट के अंदर ले आए। तो इसका क्या वजह है कि इतने जल्दी से जल्द हमारे सोलर हीटर में पानी गर्म होता है। तो इसकी कारण ये है कि हमने जो पाइप यूज़ किया है उस पाइप में हमने तो पेंट डाला है, और ये जो बक्सा हमने बनाया है सोलर हीटर का, ये बक्सा बिल्कुल ही बाहरी तापमान से बिछड़ गया है, क्योंकि जो अंदर जो तापमान है उसका बाहरी तापमान से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने भी थर्मोकोल डाला हुआ है और इसको पूरी तरह से सील किया हुआ है। और ये जो बक्सा है, इस बक्से के ऊपर हमने भी ये ट्रांसपेरेंट शीट लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो हीट जो सोलर एनर्जी आ रहा है उसके अंदर जा रहा है वो रिटर्न कर नहीं पा रहा है, और वो वहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर के तापमान लगातार बढ़ता रहता है। फिर ये तापमान बढ़ने के कारण ये जो पाइप है वो पाइप गर्म होता है, और पाइप के अंदर जो पानी घूम घूम के यहाँ तक निकलने तक वो पानी बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस पानी का, और वो निकल कर थर्मस टंकी में चला जाता है, जिसके कारण हमारे पानी गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमने सर्दियों में नहाने के लिए जो पानी हम गर्म करते हैं वो क्या होता है ना, उसके लिए हम हीटर जो कि करंट में चलता है वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम खरीदे हुए सोलर पैनल के ज़रिए उसको गर्म करते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो कि खर्चा भी बढ़ जाता है, और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम होने के कारण इसका असर पर्यावरण के ऊपर काफ़ी पड़ता है। लेकिन हमारे सोलर वाटर हीटर के ज़रिए इस सब से हम बच सकते हैं। तो साथियों, ये हमारे मॉडल का रहता हूँ। नमस्कार।